तैयार रहिए, स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लगातार कोशिशों के बाद भी महंगाई बेलगाम बनी हुई है। अनाज, दलहन, फल, सब्जियां, दूध आदि की बढ़ी कीमतों से आम लोग त्रस्त हैं। उनके लिए बैंकों से सस्ते कर्ज भी फिलहाल मृगमरीचिका हैं, क्योंकि नई मौद्रिक नीति में आरबीआई ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट नहीं घटने से मध्यम वर्ग फिर मायूस है, जो लंबे समय से मकान, वाहन के कर्ज की ईएमआई में राहत का इंतजार कर रहा है। महंगाई ने आरबीआई के कदम बांध रखे हैं। इसे काबू करने के लिए ही रेपो रेट बढ़ाई गई थी। जब तक इसमें कामयाबी नहीं मिलती, रेपो रेट नीचे आने के आसार नहीं है। दरअसल महंगाई और विकास दर इस समय आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। नई मौद्रिक नीति में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% और मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% से बढ़ाकर 4.8% करने से स्पष्ट है कि दोनों मोर्चों पर वह फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया के कई विकसित देश तक बड़े झटके झेल चुके हैं। ऐसे में राहत की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। इस समय भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। आरबीआई लंबे समय से महंगाई की दर 4% तक लाने के भागीरथ प्रयास में जुटा है। चिंता की बात है कि इसके बावजूद यह दर लगातार उसके लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक हद तक स्थिर होने के बावजूद महंगाई बेलगाम क्यों है, इसकी पड़ताल की जरूरत है। पिछले साल मानसून कमजोर रहने को महंगाई का एक कारण बताया गया था। इस साल मानसून संतोषजनक रहा है, फिर भी कई उपभोक्ता चीजों के दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए। आमतौर पर अभाव के कारण इन चीजों के दाम बढ़ते हैं। बाजार में अभाव जैसे हालात नहीं है, लेकिन चीजें महंगी बिक रही हैं। पता लगाया जाना चाहिए कि बाजार में जमाखोरी और काला बाजारी से ज्यादा मुनाफाखोरी का खेल तो नहीं चल रहा है। देश की विकास दर बढ़ाने के साथ साथ महंगाई को काबू में रखने के उपाय खोजे जाने चाहिए। यह संभावना भी टटोली जाए कि जिस तरह सरकार कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, क्या उसी तरह जरूरी उपभोक्ता चीजों की कीमतें भी तय नहीं की जा सकती। पैरा 9वें आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की। यह अभियान आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने और भारत में स्वास्थ्य सेवा को समग्र और सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी अपनी आयुर्वेदिक प्रकृति, मन, शरीर संरचना के बारे में जागरूक करना और उनके दैनिक जीवन में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है।
अगर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन शैली को अपनाए तो सदैव निरोगी रह सकता है। अभियान का मुख्य लक्ष्य भी यही है कि लोग अपनी प्रकृति को जानें और सुखी एवं निरोगी रहें। आयुष मंत्रालय के नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM का यह अभियान न केवल स्वास्थ्य जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत को आयुर्वेद की मदद से स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल भी है। इसके पहले चरण में 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें परीक्षण के बाद उस व्यक्ति को प्रकृति के आधार पर सलाह भी दी जा रही है ताकि बीमारियों से बचाव व बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सके। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा। यह अभियान आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा और नागरिकों को उनकी स्वयं की प्रकृति को समझने व व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। आयुष मंत्रालय ने इस अभियान को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए 4.70 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। इनमें आयुर्वेद के वैद्य, डॉक्टर और शोधकर्ता शामिल हैं। ये स्वयंसेवक घर घर जाकर नागरिकों का प्रकृति परीक्षण करेंगे। इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन प्रकृति परीक्षण बनाया गया है, जिससे लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा कर सकेंगे। इसमें एक QR कोड स्कैन करने की सुविधा होगी, जिससे व्यक्ति को उनके प्रकृति की जानकारी होगी। प्रकृति परीक्षण एक समग्र सर्वेक्षण आधारित मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर उनकी प्रकृति निर्धारित करने में मदद करता है। इस सर्वेक्षण की प्रश्नावली को आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में जीनोमिक और समवेत विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया है। स्टॉप।